स्वागत है आपका एचके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजय कश्यप। देश और प्रदेश में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का नाम भी शामिल हो गया है। कई कौवों और बत्तखों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों को आशंका है कि इन पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू ही है। ये एवियन फ्लू जो होता है ये पक्षियों में की बीमारी है और आमतौर पर पक्षियों से पक्षियों में फैलती है। पक्षियों में मानव में फैलने का इतिहास कम है, लेकिन फैल सकती है अगर हम उसका मीट अधपका खाएं या फिर उसके बहुत साथ में रहें तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर चीज़ है। इस संबंध में जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं तो इसमें सजग रहने के लिए कहा गया है। एक कंट्रोल कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और जहाँ पे सूचनाएं आएंगी और उसको संकलित करके साथ में जो हमारे सीवीए हैं उनसे एक लिंक बना के उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कहा गया है। फिलहाल पशु विभाग के डॉक्टरों ने मरे हुए पक्षियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे स्टेशन के पास एक मृत कौवा मिला। उसकी जैसी जानकारी मिली हम लोग तत्काल यहाँ पर आए हुए हैं। उसको मैंने विधिवत उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया। बर्ड फ्लू जैसे लक्षण इसमें प्रतीत नहीं हुए थे, फिर भी उसको विरुलेंस पावर देखते हुए और इसकी गंभीरता देखते हुए उसको प्रॉपर डिस्पोज कराया है, बरियल मेथड से कराया है। चूना आदि डाल करके उसको दफन करवा दिया गया है। सीतापुर के विकास खंड की ग्राम पंचायत बरमी गांव के बाहर से निकला अर्थाना माइनर अचानक फट जाने से लगभग गांव के 20 मकान जलमग्न हो गए। अचानक गांव में पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई है। पीड़ित लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा अभी हाल ही में नहर की सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया था, लेकिन ठेकेदार ने कागजी खानापूर्ति करते हुए इस माइनर की टैल तक सिल्ट सफाई नहीं कराई। वहीं बरमी चौराहे पर समाज कल्याण विभाग ने बनवाई गई दुकानों पर गांव के निवासी राम मिलन ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इन्हीं दोनों कारणों के चलते पानी आगे न बढ़ पाने के कारण माइनर की पटरी फट गई और गांव के लगभग 20 मकान पानी में डूब गए। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन का टीका आज दिल्ली की जमीन पर उतर चुका है। ऐसे में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जानी चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने ये मांग दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हालांकि पहले से ही फ्री वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार से की है, लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि वो अपनी मांग में सफल हो पाएंगे, इसलिए दिल्ली सरकार अपने पास से ये पैसा खर्च करे। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगवाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। किस तरह से अरविंद ये ट्वीट करके अपनी जिम्मेवारियों से भागने का काम कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई देता है। 4500 रुपये से जिस टीके की कीमत तय की गई, आज उसकी कीमत विपक्ष के भारी दबाव और कांग्रेस की लगातार मांगों के बाद 800 रुपये कर दी गई। ये जो 4500 से 800 रुपये का जो गैप है, ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने प्राइवेट लैब या प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से लूट मचाने की छूट अरविंद सरकार ने दिल्ली में दी। और यदि इस बीमारी का कहीं सबसे ज्यादा प्रकोप रहा तो वो दिल्ली शहर ही रहा। सो हम अपनी मांग को फिर दोहराते हैं और अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली की सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली वासियों को पूरी तरह से हर व्यक्ति को फ्री टीका मुहैया कराया जाना चाहिए। उधम सिंह नगर की नगर पालिका परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, सभासदों और
कर्मचारियों सहित लोगों के साथ भाग लेने पहुंचे। जयंती के अवसर पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारत की संस्कृति का गुणगान किया था। जैसा कि आपको पता है, विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सभी लोग आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम भी जब तक हमारे सितारगंज के विकास का जो लक्ष्य का हम लोगों ने संकल्प लिया है वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं और विकास के लिए हमारी नगर पालिका के पूरे समस्त कर्मचारी और हम चेयरमैन और सभासद सभी लोग लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, विकास की ओर सितारगंज को ले जाएंगे। हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें बयां कर रही है कि 10 जनवरी की रात को डीएम कैंप के सामने चर्च कंपाउंड परिसर में फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, फायरिंग करते हुए युवक भी साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। लिहाजा यह घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और पुलिस को इस बारे में जानकारी तक नहीं है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव से जब मीडिया ने इस बारे में बयान लेना चाहा तो उनके वीडियो देखने के बाद एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और यदि यह घटना सही साबित होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ऐसा पुलिस के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है औपचारिक रूप से कि कहीं कोई फायरिंग हुई है, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एक वीडियो इस तरह का चल रहा है, तो हम इस वीडियो की जांच करवा रहे हैं, किस डेट का है, किस स्थान का है और इसमें कौन लोग हैं, हम उनको वेरीफाई करेंगे और अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें पुलिस की कार्रवाई भी करेंगे। ललितपुर में आपसी पारिवारिक विवाद के चलते करीब 1 दर्जन दबंगों ने अपने विपक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से और कुल्हाड़ियों से जमकर हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के कई महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष ने सदर कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से शिकायती पत्र भी दे दिया है। झगड़ा इस बात कहूँगी कि हम और सब लोग भागवत सुनने गए थे रात में, सब लोग हमारे गज्जा लगावे, हमने तारों खोले जो भीतर पड़े थे हमारे भीतर देवदेव महंत राजा और संजू और 3 जने थे, एक हम चीना तनंजा 4 घुसे थे। हमने दरवाजे को गेट खोले जो दीवान नाक को बाहर पहुंचे, हमने कही क्या ऐसे कैसे पड़े, हम लोग थे अंदर। तो कहने लगे कि हम तो खूब पड़े, मताई बहन की गाली देने लगे, हमारे बच्चे आते नहीं भागवत में आते। इतने में जी 10 बजे हमारे ना कट्टा लेके आ गए, कुलाई लेके आ गए। अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से उभर भी नहीं पाया था कि एक और घातक बीमारी ने भारत में रहने वाले लोगों की जान आफत में डाल दी है, जिसको लेकर देश की सरकारें भी सतर्क हो गई है और इस बीमारी से बचाव के लिए गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। बर्ड फ्लू कही जाने वाली यह बीमारी एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है। ज्यादातर यह बीमारी पक्षियों में ही होती है, लेकिन सीधे तौर पर इनके संपर्क में आने से यह घातक बीमारी लोगों में भी आ जाती है। फिलहाल बांदा जनपद में बनी पोल्ट्री फार्म में पलने वाले पक्षियों की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है। उनके द्वारा समय समय पर जाकर उनका चेकअप करने का काम भी किया जा रहा है। बांदा में भी जो एडवाइजरी जारी की गई उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही, क्योंकि जनपद बांदा मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जनपद है। तो अभी मैंने मध्य प्रदेश से सभी प्रकार के पोल्ट्री और उनके उत्पाद के जनपद में लाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ जितने हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं और पोल्ट्री के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। लालकुआं में विधानसभा क्षेत्र के गोलापार का बाग जाला गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, विद्युत तारें लटकी हुई हैं, सरकारी नल खराब है। गांव के पूर्व प्रधान के अनुसार प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते गांव में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। बता दें कि करीब 4000 आबादी वाले इस गांव में 1700 से अधिक मतदाता है। वहीं पूर्व प्रधान यशपाल आर्य का कहना है कि गांव की ज्यादातर सड़कें
टूटी पड़ी है। गांव का मुख्य मार्ग भी उखड़ा पड़ा है। सड़कें खराब होने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधूरे पड़े विकास कार्यों के चलते लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। अब सड़कें यहाँ पर बुरी हालात पर पहुँच चुकी हैं और बिजली के तारों की हालत बड़ी बेकार हो चुकी है। पानी के जो पाइपलाइनों की हालत है बड़ी बेकार हो चुकी है। और दूसरा, आज भी पंचायत यहाँ से पैसा वसूल करके लेके जा रही है, लेकिन मोहर लगाने के नाम पर बिल्कुल कतई हमारा ये बंद हो चुका है। मोहरों का खेल भी बंद हो गया है। नरेगा के जो काम आते थे वो सारे काम बंद हो चुके हैं। अधिकतर महिलाएं जो एक रोज़गार पर निर्भर रहती थी नरेगा के, अब वो आज बेरोजगारी की कागार पर पहुंच चुकी हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आएँ और गांव की ओर रुख करें, देखें कि पहले का गांव और आज के गांव की हालत क्या हो चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एचके न्यूज। नमस्कार।